आज क्लास 12 के गणित अभ्यास 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली जो है 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आज का जो प्रश्नावली है 2.2, तो यह प्रश्नावली चालू करने से पहले इस प्रश्नावली का आपको फार्मूला बताया जाएगा और इस फार्मूला को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिएगा और फार्मूला को जब तैयार कर लेंगे तो प्रश्नावली जब हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला फार्मूला क्या है? तो पहला फार्मूला आप लोग याद रखिए, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स का मान क्या होता है? तो मान आप लोग याद रखेंगे पाई/2 होता है। तो पहला फार्मूला आप लोग को याद हो गया होगा कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स का मान क्या होता है? पाई/2 होता है। तो यहाँ पर जो है पहला फार्मूला नोट हो गया। दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स का मान क्या होता है? तो इसका भी मान जो है पाई/2 होता है। तो याद हो गया भी मान आपको, tan इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स का मान क्या है? पाई/2 होता है। ये दो फार्मूला हो गया। अब तीसरा जो फार्मूला है, तो तीसरा फार्मूला सेक इनवर्स क्या है? सेक इनवर्स यक्स प्लस कोसेक इनवर्स यक्स का मान क्या होता है? तो इसका भी मान जो है पाई/2 होता है। तो यह तीन फार्मूला जो है आपको बताया गया, इसे आप लोग क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो यह तीन फार्मूला जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अब अगला जो फार्मूला है tan इनवर्स, यह फार्मूला बहुत ही आईएमपी है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है? तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का जो फार्मूला है, तो इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, बराबर कर लीजिएगा। और इसका सूत्र होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो इस फार्मूला को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। बस इसका थोड़ा सा और ध्यान देंगे माइनस वाला, तो माइनस वाला भी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देखेंगे ध्यान से, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, माइनस रहता है। अगर यहाँ पे एक और सूत्र लिखना चाहते हैं, tan इनवर्स यक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो ऊपर जो सूत्र लिखे हैं सेम सूत्र है, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे। तो tan इनवर्स यक्स माइनस हो जाएगा, वाई हो जाएगा, बटा हो जाएगा 1, प्लस हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। बस इसका जो है उल्टा है, प्लस है तो यहाँ माइनस है, माइनस है तो प्लस है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यह दो फार्मूला जो है सेम है, बस प्लस माइनस को आपको ध्यान देना है। तो इसे आप से विद्यार्थी जरूर अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। एक फार्मूला जो है tan का है, जो है बहुत ही, ये भी क्या है, आईएमपी है। तो यह सूत्र होता है tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड। ये तीनों जो है, इसमें तीन है, एक्स वाई जेड हैं। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा? तो इसका फार्मूला बनेगा tan इनवर्स, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। कितना आसान है, बटा हो जाएगा, बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड हो जाएगा, माइनस जेड एक्स हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। तो यहाँ से जो है सूत्र को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। सूत्र को जब इसे बनाना सीखिए, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सूत्र क्या हो जाएगा, बन जाएगा। पहले फार्मूला याद कीजिए, तो उसके बाद से जब अभ्यास हल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब एक सूत्र अब समझेंगे, ये तो tan के सभी पदों में था, अब साइन पे आएंगे। तो साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यहाँ साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है?
तो अगर यहाँ प्लस वाला आपको याद हो गया तो समझिए माइनस वाला भी आपको याद हो जाएगा बनाना है। कैसे बनेगा तो यहाँ याद रखेंगे पहले साइन इनवर्स, अब यहाँ लिखेंगे यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाए। बस थोड़ा सा बदलना है, यक्स है तो यहाँ वाई है, वाई है तो यहाँ पे यक्स है। ऐसे आप लोग याद कीजिए, यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर 1 माइनस यक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है, यक्स है तो वाई अंदर है, वाई बाहर है तो यक्स अंदर है। ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो ये तो प्लस वाला हो गया। अगर माइनस को हमको याद करना है कि माइनस को कैसे बनेगा तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ नोट कर लेंगे साइन इनवर्स यक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर, तो ये तो प्लस का था, अब क्या हो गया माइनस का है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट यहाँ पे क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, बस ये प्लस को हटा दीजिए और यहाँ क्या लिखिए माइनस और यहाँ लिखेंगे वाई अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। बस थोड़ा सा ध्यान देना था, प्लस है तो प्लस बताइएगा, माइनस है तो माइनस बताइएगा। तो याद हो गया आप लोग को। अब बनाना सीखना कैसे यह बन रहा है सूत्र। अगर सूत्र आपको याद है तो सवाल जो लगाया जाएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले आप सभी विद्यार्थी पहले सूत्र को याद कीजिए, सूत्र याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यह साइन का 2 सूत्र था, अब कास का 2 सूत्र है। अगर कास का पहला सूत्र आपको याद हो गया तो समझिए दूसरा सूत्र भी आपको क्या होगा याद हो जाएगा। तो कास इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर क्या होता है। तो कास इनवर्स का अगर फार्मूला देखेंगे तो ये प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स, पहले यक्स होता है वाई होता है और यहाँ ध्यान देंगे प्लस है तो माइनस कहेंगे। कास में याद रखना है प्लस है तो क्या कहेंगे माइनस अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। कितना आसान है। तो यक्स वाई माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर। यह फार्मूला जो है प्लस है तो क्या कहेंगे माइनस, यहाँ पर माइनस कहा जाता है। अगर यहाँ पे जो है माइनस अगर है मतलब यहाँ पे जो माइनस है तो क्या बनेगा। तो अगर यहाँ माइनस है तो क्या बनेगा, तो अब यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स यक्स माइनस कास इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कास इनवर्स, अब यहाँ बनेगा यक्स वाई और यहाँ माइनस है तो क्या बनेगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस यक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो सेम आपका है, बस क्या बदलाव है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो आपको सूत्र क्या होगा याद हो जाएगा और आप सभी विद्यार्थी ये सूत्र को बनाना सीख लेंगे। तो सूत्र बनाना बहुत ज़रूरी है, कैसे सूत्र को बनाया जाता है और कैसे इसको याद करना है। तो यह तो साइन का पहले टेन का सूत्र था, साइन का था और कास का था। अब हम लोग कुछ मिक्स पढ़ेंगे, जैसे साइन टेन है, टेन के रूप में, साइन के रूप में, कास के रूप में, अलग अलग जो रूप है अब इसके बारे में समझेंगे। तो अगला सूत्र है 2 tan इनवर्स यक्स। तो ये 2 tan इनवर्स यक्स कितने के बराबर है। अगर 2 tan इनवर्स यक्स जो है tan के पदों में अगर बताएंगे तो क्या कहेंगे tan इनवर्स 2x बटा होता है 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। मतलब 2 tan इनवर्स जो है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है। बराबर भी हो सकता है, मतलब 2 tan इनवर्स x जो है अगर साइन के पदों में बताएंगे तो क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है। अगर इसको कास के पदों में बताते हैं तो लिखेंगे कास इनवर्स 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो इसमें जो है 3 फार्मूला है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यह जो है 2 tan इनवर्स यक्स कितने के बराबर है। तो अगर tan के पदों में पूछा जाएगा, मतलब tan के पदों में लिखना है तो क्या लिखेंगे, साइन के पदों में लिखना है तो क्या लिखेंगे। तो 2 tan इनवर्स यक्स जो है ये tan के पदों में है और ये साइन के
पदों में है और यह जो है कास के पदों में है। मतलब 2 tan इनवर्स x जो है इसके बराबर है और इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो यह सूत्र को आप लोग याद रखिए, क्योंकि यह जो सूत्र है बहुत ही IMP है, अभ्यास में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब अगला जो सूत्र है 2 साइन इनवर्स यक्स। 2 साइन इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या होता है? तो 2 साइन इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या है? तो इसका याद रखेंगे, साइन इनवर्स 2 यक्स होता है, अंडर रूट होता है 1 माइनस यक्स का स्क्वायर होता है। ये किसका सूत्र है? तो 2 साइन इनवर्स यक्स का जो है यह फार्मूला है। तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 2 यक्स अंडर रूट 1 माइनस क्या है? यक्स का स्क्वायर है। तो यह जो सूत्र था 2 साइन इनवर्स था। अगर यहाँ 2 कास इनवर्स है, मतलब 2 कास इनवर्स यक्स हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है कास इनवर्स होता है और यहाँ लिखेंगे 2 यक्स का स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यह 2 कास इनवर्स कितने बराबर है? तो कास इनवर्स 2 यक्स स्क्वायर माइनस 1 के जो है बराबर है। तो यह 2 फार्मूला जो है एक साइन का हो गया और एक क्या हो गया? कास का हो गया। अगर 3, अब यहाँ 2 के जगह पे अगर 3 हो जाए, मतलब 3 साइन इनवर्स का सूत्र क्या है? 3 कास इनवर्स यक्स का सूत्र क्या है? अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे 3 साइन इनवर्स यक्स। तो फार्मूला क्या होता है और ये सूत्र कैसे बना है, इसका निगमन भी आपको बताया जाएगा कि ये सूत्र कहाँ से बना। तो ये साइन इनवर्स जो है 3 यक्स जो है माइनस 4 यक्स का क्यूब होता है। तो प्रश्नावली जो 2.2 में जो देखेंगे, तो ये 2.2 में जो है पहला क्वेश्चन यही है कि सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 3 यक्स माइनस 4 यक्स का क्यूब कहाँ से आया, कैसे सिद्ध हुआ, यह आपको सिद्ध करके अभ्यास में बताया जाएगा। तो सूत्र पहले आप लोग याद कर लीजिए, 3 साइन इनवर्स यक्स है। अगर दूसरा सूत्र देखते हैं तो अगला जो सूत्र बनेगा वह बनेगा 3 जो है कास इनवर्स यक्स का फार्मूला बनेगा। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे 3 कास इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या है? तो यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स, बस ये 4 यक्स क्यूब को आगे कर लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, 4 यक्स का क्यूब माइनस 3 यक्स हो जाएगा। तो फार्मूला में कहाँ बदलाव हुआ होगा, समझ में आप लोग को आ गया होगा कि ये साइन है तो कास है। ये बस इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर दीजिए, सूत्र याद हो गया। दिमाग में बैठाना है कैसे सूत्र बनाना है। अगला जो सूत्र है 3 tan इनवर्स यक्स का सूत्र क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स होता है और 3 यक्स माइनस यक्स का क्यूब बटा 1 माइनस 3 यक्स का स्क्वायर होता है। तो यह जो सूत्र है 3 tan इनवर्स यक्स का फार्मूला है। तो यह जो है 3 साइन का हो गया, 3 कास का भी हो गया और 3 जो है tan का भी सूत्र हो गया। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी पहले इसको तैयार कर लीजिए और तैयार जब हो जाएगा तो अभ्यास को लगाने में क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ 3 फार्मूला और समझेंगे तो आपका पूरा फार्मूला जो है आपको बताया जा चुका। तो ये 3 फार्मूला और नोट कर लीजिए। अब यहाँ जैसे साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स यक्स कितने के बराबर होता है? तो साइन इनवर्स यक्स अगर कास के पदों में बताएंगे तो कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। अगर साइन इनवर्स है, अगर tan में पूछा जाएगा तो tan इनवर्स यक्स बटा अंडर रूट जो है 1 माइनस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब साइन इनवर्स यक्स जो है एक बार कास के पदों में और एक बार क्या है tan के पदों में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ 2 फार्मूला है। का साइन इनवर्स का फार्मूला जो है किसके किसके पदों में है? यह कास के पदों में और यह tan के पदों में है। अगर कास इनवर्स है, कास इनवर्स यक्स है, तो यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा? अगर साइन में लिखना हो तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन है तो कास बना है और कास है तो यहाँ पे क्या हो गया? साइन हो गया। बराबर कर लेंगे और tan में अगर बताना है तो tan इनवर्स जो है बस ये ऊपर इसको कर देंगे, अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा हो जाएगा, बटा में क्या होगा? यक्स हो जाएगा। मतलब कास का जो सूत्र ये बना है यह साइन के पदों में है और किसके पदों में है? tan के पदों में है। तो ये सूत्र को आप से विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब अगला लास्ट सूत्र है tan इनवर्स यक्स का जो सूत्र साइन के पदों में क्या है? तो साइन इनवर्स होता है यक्स बटा होता है अंडर रूट होता है 1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है।
अगला जो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा कास इनवर्स हो जाएगा 1/√1 प्लस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो है tan का जो सूत्र है किसके किसके पदों में है, तो tan का सूत्र जो है साइन के पदों में है और किसके पदों में है, कास के पदों में है। तो यह पूरा सूत्र जो है अभ्यास का पूरा सूत्र आपको बताया जा चुका। पूरे अभ्यास प्रश्नावली 2.2 का भी और 2.3 का भी आपको सूत्र को पूरा बताया गया। तो इस पूरे सूत्र को आप सभी विद्यार्थी इसको याद कर लीजिए और याद कैसे करना है, बस बनाना सीखना है, कैसे इसको बनाया जाएगा तो इसको बनाना भी सीखिए। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब प्रश्नावली जो है 2.2 के प्रश्न के बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बताया गया है कि पहला क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या है। तो 3 साइन इनवर्स यक्स कितने के बराबर है, तो यहाँ देख लीजिए कितने के बराबर कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर जो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। तो ये तो फार्मूला है, देख लीजिए यहाँ फार्मूला, ये फार्मूला देख रहे हैं ना, यही फार्मूला को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यह अभ्यास में दे दिया गया है और इसको सिद्ध करके बताना है कि इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है और सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो यहाँ बराबर जो है जो लाना है, इसको अगर लेकर के चलते हैं तो इसको सिद्ध किया जा सकता है, या इसको लेकर चलेंगे तो इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड से चलेंगे तो आसान आपको रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब यहाँ इसको नोट कर लेंगे, साइन इनवर्स और यहाँ दिया गया 3x माइनस 4x का क्यूब दिया गया है। अब यहाँ पे अगर x के जगह पर साइन थीटा रख दिया जाए तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा जो क्लास 10 में आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर अगर लिख दें, माना अगर x को जगह पर हम साइन थीटा रख दें, x जब का लिख सकते हैं साइन थीटा, या इम्प्लाइड आप लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, x बराबर क्या है, साइन थीटा। हमने यहाँ पर x के जगह पे जो है साइन थीटा जो है रखेंगे। तो x जब साइन थीटा रखेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, तो यह साइन जो है x के पास जब जाएगा तो वह इनवर्स हो जाता है। याद रखिएगा, जब थीटा बराबर है तो साइन जाएगा x के पास तो क्या बनेगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, या लास्ट में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अब यहाँ पहले x के जगह पे साइन थीटा को रख दें तो क्या फार्मूला बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स कोष्टक में 3x को हटा देंगे, उसके जगह पे क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस 4x के जब क्या लिखेंगे साइन क्यूब थीटा। कोष्टक बंद हो गया, समझ में आ रहा होगा। तो यह जो है फार्मूला है, यह फार्मूला आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे क्लास 10 में कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यह किसका सूत्र होता है, तो यह जो सूत्र होता है 3 साइन 3 थीटा का होता है। क्या होता है, साइन 3 थीटा का जो है यह फार्मूला है। तो इस फार्मूला को आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे क्या कीजिए, नोट करके और यहाँ घेर दीजिए, क्योंकि इस फार्मूला को यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो फार्मूला क्या बना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये पूरा फार्मूला किसका है, तो साइन 3 थीटा का है, जो आप सभी विद्यार्थी हाई स्कूल में पढ़े होंगे। तो साइन इनवर्स हो गया और ये इसको हटा देंगे तो क्या बनेगा, साइन 3 थीटा हो गया। अब क्या होगा, साइन इनवर्स हो और साइन हो तो ये बताया जा चुका है पहला प्रश्नावली में 2.1 में बताया गया, अगर साइन इनवर्स हो और साइन हो तो ये दोनों हट जाता है और क्या बचेगा यहाँ पर 3 थीटा हो गया। कितना आसान है। अब यहाँ थीटा का मान जो माना गया है, यहाँ पर थीटा का मान क्या आया है, साइन इनवर्स x है। तो अब यहाँ लिखेंगे बराबर 3, थीटा को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x आ गया और इसको यहाँ पे लिख देंगे LHS। LHS आ गया। LHS में क्या सिद्ध करना था, तो 3 साइन इनवर्स लाना था, तो 3 साइन इनवर्स x आ गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर भी एक फार्मूला लागू हुआ है, साइन इनवर्स साइन हो तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा अगर दिया हो तो साइन से साइन खत्म हो जाता है, सिर्फ कितने के बराबर होगा,
थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ दो फार्मूला आपको यहाँ प्रयोग किया गया जिससे यह सिद्ध हो गया। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सिद्ध करेंगे दूसरा प्रश्न। तो अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है 3 cos इनवर्स यक्स बराबर लाना है cos इनवर्स और यहाँ लाना है 4x का क्यूब माइनस 3x लाना है। तो यह कैसे सिद्ध होगा? जैसे पहला क्वेश्चन को सिद्ध किया गया सेम आपको दूसरा क्वेश्चन को भी ऐसे सिद्ध किया जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या नोट होगा यहाँ पर? cos इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो है माना को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना अगर x के जगह पे क्या रखा जाए, तो x के जगह पे यहाँ पर cos थीटा रखा जाएगा और यहाँ इम्प्लाइड डेट इसको कहा जाता है। थीटा बराबर अगर निकालते हैं तो cos इनवर्स x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितना cos इनवर्स x होता है। जैसे यहाँ ऊपर जो पहला क्वेश्चन में जैसे हल किए हैं सेम आपको दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे हल करना है। तो अगर यहाँ पर x के जब cos रख दिया जाए और ये भी यहाँ पर भी cos रखा जाए तो यह सूत्र बन जाएगा। और यह सूत्र किस क्लास में पढ़े हैं? तो आप क्लास 10 में पढ़े हैं। तो यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स 4 हो जाएगा और x के जगह पे क्या लिख दिए? cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ बराबर कर लेंगे, बराबर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया। तो यह फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। यह फार्मूला अगर यहाँ नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर सकते हैं कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ये किसका सूत्र होता है? तो cos 3 थीटा का सूत्र होता है। किसका? cos 3 थीटा का यह फार्मूला होता है। तो यहाँ नोट करना चाहे तो आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को नोट कर सकते हैं। तो यह पूरा फार्मूला किस क्लास में पढ़े हैं? 10 में cos 3 थीटा हो जाएगा। अब cos इनवर्स cos हो तो cos को क्या करते हैं? हटा देते हैं और यहाँ लिखेंगे 3 थीटा। अब थीटा का मान यहाँ क्या निकला है? तो यहाँ थीटा का मान जो है cos इनवर्स जो है cos इनवर्स क्या है? x जो मान निकला है थीटा के जगह पे रख देंगे। तो अब क्या बन गया? 3 और यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स x और हमको लाना क्या था? तो 3 cos इनवर्स x लाना था। तो अब ये बन गया LHS आ गया LHS। और यहाँ पे एक सूत्र और लागू करना चाहेंगे तो सूत्र लिख सकते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा हो तो cos इनवर्स cos थीटा हो तो क्या होता है? थीटा के बराबर होता है। cos को हटा देते हैं। अगर एक इनवर्स हो एक बिना इनवर्स को हो तो ये दोनों जो है सेम है तो हट जाएगा। तो 3 लिख देंगे थीटा और थीटा का मान रख देंगे। तो ये दो क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सिद्ध किया गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है सिद्ध करने में? तो यहाँ नोट करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब तो तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 है प्लस है और tan इनवर्स 7/24 है और सिद्ध करके लाना है tan इनवर्स 1/2। यही सिद्ध करना है। तो LHS बराबर इतना हमको RHS में लाना है। तो यहाँ लिखेंगे LHS और LHS में जो है क्वेश्चन को यहाँ नोट करेंगे। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब यहाँ पे एक सूत्र बन गया। अब सूत्र क्या बना है? तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy होता है। यह फार्मूला आप सभी विद्यार्थी को इसके पिछले भाग में बताया गया है। पूरे सूत्र को अभ्यास में का एक वीडियो अपलोड हो चुका है जो प्लेलिस्ट में है। तो आप सभी विद्यार्थी सूत्र को नोट कर लीजिए। तो ये सूत्र जो बताया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यह मान लेंगे x है और यह क्या है? y है। अब इसी सूत्र में इसको क्या करेंगे? रख लेंगे। तो सूत्र क्या है? tan इनवर्स है x के जब 2/11 है प्लस जो है 7/24 हो जाए। यह x का मान यह y का मान बटा
1 माइनस 2/11 गुणे 7/24 हो जाएगा। मतलब tan इनवर्स यक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस यक्स का मान, यह किसका मान है? वाई का मान है। अब यहाँ पे जो है अगला लाइन लिखेंगे। अब 24 में जो है 2 का गुणा कर लेंगे। अब 24 में जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? tan इनवर्स 24 दूना क्या होगा? 48 हो जाएगा प्लस 11/77 हो जाएगा बटा, और 24 में जो है 11 का जो गुणा करेंगे तो 264 हो जाएगा। कितना होगा? 264 बटा, नीचे क्या होगा? 1 माइनस 7 दूनी 14 बटा, और 11 में 24 का गुणा करेंगे तो 264 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 264। तो समझ में आ रहा होगा कैसे गुणा किया गया। तो एक बार और समझेंगे यहाँ पर। अब 24 का गुणा जब 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 48 हो जाएगा, और 11/77 हो जाएगा, और 11 में जो 24 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 में 24 264 होगा, 7 दूनी 14 होगा, इसमें 11 में 24 का गुणा करेंगे 264 हो जाएगा। अब जो है अगला लाइन बनेगा tan इनवर्स 48 को और 77 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125 हो जाएगा। 125 बटा 264 हो जाएगा बटा हो गया। अब जो है 264 का गुणा 1 में करेंगे तो 264 होगा, और 264 में से जब 14 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 250 बटा 264 हो जाएगा। एक बार और समझें, इसमें गुणा करके इसको घटा के बटा लिखेंगे। तो 264 का हम 264 में से 14 घटा देंगे तो 250 हो जाएगा। अब 264 से 264 को क्या करेंगे? काट देंगे। तो काटने के बाद से अब यहाँ बचेगा क्या? तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स 125 ऊपर बचा है, और नीचे जो है 250 बचा है। अब इसको 250 जो है 125 से अगर काटते हैं तो 125 से करना 125, और इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो अब हमारा जो सिद्ध करना था वो आ गया। क्या सिद्ध करना था? तो tan इनवर्स 1/2 लाना था। तो tan इनवर्स 1/2 आ गया, और यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे मान भरना सीखना है। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर क्या लाना? tan इनवर्स 31/17 जो है सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले LHS में क्वेश्चन को नोट करेंगे। LHS में क्या उतरेगा? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ फार्मूला, यह जो है फार्मूला है। अब इस फार्मूला को पहले यहाँ नोट करेंगे, उसके बाद से सूत्र को लागू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या होता है? तो यह बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। पूरे चैप्टर का सूत्र का एक वीडियो बना हुआ है, और प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के सूत्र को जरूर आप नोट कर लीजिए। तो सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। तो यह सूत्र यहाँ पे जो है लागू पहले किया जाएगा। 2 tan इनवर्स यक्स का सूत्र क्या है? tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2x, तो यहाँ 2 लिख देंगे। x का मान क्या है? तो 1/2 है, तो यहाँ x का मान 1/2 हो गया। 1 माइनस x का मान क्या है? 1/2 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 को नोट कर लेंगे। तो यह जो है 2 को जो हटाने के लिए यह जो है सूत्र में भरना पड़ेगा आपको। 2 यहाँ गुणे हो जाएगा x का मान बटा 1 माइनस ये x का मान क्या है? इसमें 1/2 है। बराबर करेंगे, ये 2 से 2 को काट सकते हैं। अब क्या बचेगा? tan इनवर्स ऊपर जो है 1 बचा, नीचे क्या है? 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, बराबर कर लेंगे tan इनवर्स 4 का नाम 4, 4 में से 1 को घटा देंगे। तो 4 में से जब 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 3। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 बटा जो है 4 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 3 कैसे हुआ है? तो इसमें जो है घटाए हैं, 4 का नाम 4, 4 में से 1 घटा दिए तो 3/4 हो गया। तो अब ये जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या बन गया? tan इनवर्स 4/3
प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला कौन सा फार्मूला बना? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है। क्या है? तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy होता है। यह फार्मूला आप लोग जान गए होंगे और यह जो है प्रश्न नंबर 3 में भी प्रयोग किया गया है। तो अब इस फार्मूला से यहाँ पे इसको भर देंगे। अब भर करके इसको हल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटा और 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7। इस फार्मूला को यहाँ पे लागू किया गया कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस x गुणे y हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला लाइन लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है अब गुणा करने के बाद से लिखेंगे tan इनवर्स 7 में 4 का गुणा करें 7 चौको 28 प्लस 3 एकम 3 बटा नीचे 1 माइनस 4 एकम 4 बटा 7 त्रिके 21। और यहाँ देखिए बटा अगर यहाँ छूट गया है, बटा जो है पूरे बटा 21 लिख लीजिएगा। 7 चौको 28 3 एकम 3 7 त्रिके 21 और यहाँ पर भी 21 हो जाएगा। अगला लाइन लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 28 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 31 बटा जो है 31 बटा 21 बटा और 21 से का नाम 21 में से 4 घटा देंगे 17 बटा 21। 21 को काट दीजिए। अब क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 31/17। यही हमको सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो चुका। और यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सिद्ध किया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। और आज का पढ़ाई जो है प्रश्न नंबर 4 तक रहेगा।